तो सोशल मीडिया में लोग आजकल हर कोई कह रहा है कि हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हैं, लेकिन वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही द्वेष कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को धर्म का पालन करने वाला बता रहे। तो क्या ये है धर्म, या इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? कट्टर तो कभी कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हो नहीं होना चाहिए। कट्टर होगा तो भीष्म पितामह की तरह विद्वान और बढ़िया इंसान होने के बावजूद अधर्म का साथ दे देगा। लेकिन मोहल्ले में 4 बदमाश रहते हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग, जो आते जाते तंग करते हैं बहन बेटी को, लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। क्या दिन में चैन से रह पाओगे? नहीं। राक्षसी वृत्ति का इलाज तो राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने से होगा। बहुत से लोग व्यंग भी करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर, मतलब ऐसा कहते हैं कि हम लोग के सनातन में ढेर सारे पावरफुल मंत्र हैं, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के बीज मंत्र हैं, हम स्तोत्र करते हैं सब, लेकिन पैसा विदेशियों के पास ज़्यादा है। जिन संस्कार और संस्कृति के कारण, जिन मंत्रों के कारण मुझे पहुँचे थे, उनको छोड़ दिया हमने। तब क्या जरूरत है? हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुँचना मुश्किल है, पर वहाँ बने रहना और भी मुश्किल है। हम आम तौर पर मित्र उसको मान लेते हैं जो हमारे साथ खड़ा होता है, एंजॉय करता है, और ये कहते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। गलत है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सफल बनना है अपने करियर में, तो उसको शुरुआत मतलब सबसे पहले किसको साधना चाहिए? अर्थ को, धर्म को, या फिर समय को? सर एक चीज़ और है कि आपकी टैगलाइन है कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, और ये बहुत कुछ समझाती है, लोगों को समझ में आता है इससे कि क्या कहना चाह रही है ये टैगलाइन, बट डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, ये हैं श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी। ही इज़ द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ श्री देवालय संघ। इनका जो विजन है वो ये कि समाज से बुराइयों को खत्म करना और धर्म और संस्कृति की स्थापना करना। साथ में ये एक एक्स बैंकर भी हैं। इन्हें 24 साल से ज़्यादा का बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस भी है। ये अपनी सर्विस के दौरान टर्न अराउंड इनोवेशन एंड बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते रहे हैं। आज ये एक सफल और इंटेलिजेंट फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। और इन सब विशेष बातों में से जो सबसे विशेष बात है वो ये कि जो इनकी डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ही हैज़ बीन रेटेड अबव एक्सीलेंट। जी हाँ दोस्तों, तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही मिस्टिक इनसाइट्स की पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके लिए एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स लाते रहेंगे, जिससे आपको ऑथेंटिक और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है। आप मुझे टाइम दीजिए और मैं आपको वैल्यू। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है मिस्टिक इनसाइट्स में। धन्यवाद। सर, मैंने तो आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और नो डाउट आपकी वीडियो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, लेकिन आपसे सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने कुछ बारे में हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। अपने बारे में बताना इससे मुश्किल काम तो कोई होता नहीं। जी। पर एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि बचपन से प्रभु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से एक भावना रही कि कोई भी काम वो करें जिसमें समाज का कल्याण निहित हो। जी। पढ़ने का शौक़ रहा। 6 साल की उम्र से गीता पढ़नी शुरू की, 7वीं क्लास तक 1000 पुस्तकें पढ़ दी, और जहाँ भी मुझे लगा कोई महापुरुष या संत आए हैं उनके चरणों में जाकर बैठकर सीखने की कोशिश की। और फिर बैंक में नौकरी की मैंने। तो बैंक में भी मेरा ये रहा करता मन कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ कोई भूखा ना रहे। मैं पंजाब के गांव में मैनेजर रहा जी। जब पूरा आतंकवाद था, तो वहाँ स्टडी की कि 2 भैंस के लोन से, 2 भैंस से एक परिवार रोटी खा लेता है, और 2 भैंस का लोन देना बिना गारंटी के मेरी पावर में था। तो कोई आदमी कच्ची शराब बेचता था, अफीम बेचता था, उन सबको हटाकर मैंने 2 भैंस देकर उनको रोटी खाने लगा दिया। ऐसी शहर में रहा तो शहर में इच्छा थी किसी व्यापारी का काम पैसे के कारण रुकना नहीं चाहिए। मेरा एक ही फार्मूला था, नियम था कि बैंक का पैसा ना डूबे और देश का कानून ना टूटे, फिर बाकी सब काम कर दो, क्योंकि व्यापार से ही देश की प्रगति संभव है। तो अब भी यही इच्छा है। आज मैं शेयर ब्रोकर हूँ। पहले मैं समझता था शेयर एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब गहराई में गए तो मालूम पड़ा कि इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है। जी। और लोगों को फाइनेंशियली अवेयर होना
बहुत आवश्यक है। हम्म, तो मेरा एक विश्वास रहता है कि तन मन धन सभी से व्यक्ति को शक्तिशाली होना चाहिए। और आजकल एक श्री दिवालय संघ का ट्रस्ट के द्वारा हम्म। हम मानवता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य वाक्य कहें तो शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को मिटाना है। क्योंकि राक्षसी वृत्ति चाहे अपने अंदर हो, चाहे अपने बाहर समाज में हो, लोग सुखी नहीं रह सकते। नहीं। तो शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और शक्तिशाली बनने के लिए आत्मबल और संगठन दो साधन हैं। आत्मबल से संस्कार से आता है और संगठन संस्कृति से आता है। तो इस पर काम कर रहे हैं आजकल। ओके, तो सर जैसे कि आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जैसा आपने बताया श्री देवालय संघ के आप फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, और आप लोगों को तन से भी मजबूत कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक तौर से आप गाइडेंस भी देते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी, और साथ में आप फाइनेंशियल अवेयरनेस भी लोगों के बीच में ला रहे हैं, आप उसकी भी मेंटरिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि जो अध्यात्म, मैं पहले थोड़ा सा आपसे अध्यात्म और धर्म से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। तो जो श्री देवालय संघ का आपने बताया है कि मिशन है कि जो दुष्ट लोग हैं ऐसी वृत्तियों को कम करना, तो ये किस तरह से कम करना है और ये कैसे लोग हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी पे? पहले कई लोग कहते हैं कि जब हम राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है। जी। कई महापुरुषों ने कहा है और विद्वानों ने भी कहा है, पुस्तकों में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म है। पर वास्तव में ये अधूरा वाक्य है। पूरा वाक्य है अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदैव च, कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी उत्तम धर्म है। ओके। वरना श्री राम और कृष्ण भगवान हमारे हत्यारे नहीं थे। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। जब महाभारत हुआ तो श्री कृष्ण भगवान से किसी ने कहा कि भगवान आप चाहते तो इतना विनाश नहीं होता। तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कब चाह सकता था कि मेरी बहन के वस्त्र खींचे जाए? कोई भाई नहीं चाह सकता है। और उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है मैं जन्म लेता हूं। विपरीत बात, और दोनों बातें ठीक हैं। तो भगवान कुछ नहीं करते, मतलब जो करके आए हो भोगना पड़ेगा। और उसी प्रकार भगवान जो हैं धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए जन्म लेते हैं। अब राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति समझाने से नहीं मानता। रावण को कौन समझाने जा रहे हैं? हनुमान जी। और दुर्योधन को कृष्ण भगवान स्वयं समझा रहे हैं, नहीं मानता। तो राक्षसी वृत्ति समाप्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो मान लो कि आपकी काया निरोगी हो गई पर घर में गरीबी है, तो क्या सुखी रह पाओगे? नहीं। कहते हैं दूजा सुख घर में माया, पैसा भी घर में आ गया, पर घर में आपस में, माता पिता में, बच्चों में, पति पत्नी में हर रोज झगड़ा होता है। क्या घर में सुखी रह पाएंगे आप? नहीं रह पाएंगे। घर में प्रेम भी हो गया, लेकिन मोहल्ले में चार बदमाश रहते हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग, जो आते जाते तंग करते हैं बहन बेटी को, लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। क्या आप आराम की नींद सो पाओगे? क्या दिन में चैन से रह पाओगे? नहीं। राक्षसी वृत्ति का इलाज तो राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने से होगा। उसके लिए क्या चाहिए? शक्ति। शक्तिशाली के लिए बनने के लिए क्या चाहिए? आत्मबल और संगठन। आत्मबल किससे आते हैं? संस्कारों से। तो श्री देवालय संघ संस्कारों की बात कर रहा है। हमने अपने मेंबर का नाम दिया संस्कृति रक्षक, और संगठन आता है संस्कृति से। तो श्री देवालय संघ संस्कृति रक्षा की बात कर रहा है। ओके। हमने एक अभी कार्यक्रम बनाया है कि जितने विद्यालय हैं वो संस्कार शिक्षा केंद्र के रूप में भी कार्य करें, केवल डिग्री ना दे। और जितने देवालय हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वो संस्कृति रक्षा केंद्र के रूप में कार्य करें, ताकि मानव जाति शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति अपने अंदर से भगा सके और समाज से व्याप्त भी राक्षसी वृत्ति भगा सके, जिससे सब सुखी हो। ओके। तो सर जैसे आपने धर्म की बात की, संस्कारों पे आपने मतलब बताया कि किस तरह उस चीज़ को बढ़ाई जा रही, संस्कृति कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक रियल मतलब एक बहुत सिंपल समझ में आने वाली भाषा पे अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो धर्म क्या है, संस्कार क्या है और संस्कृति क्या है, और ये आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड है?
ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे मैंने कहा कि धर्म रक्षा तदैव च, जी अहिंसा परमो धर्म में, धर्म हिंसा तदैव। कि लेकिन धर्म क्या है जानना बहुत आवश्यक है। आज समाज के अंदर धर्म निरपेक्षता की बात बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ यह है कि बिना धर्म को जाने धर्म निरपेक्ष की बात कर रहे हैं। धर्म क्या है? जैसे संविधान किसी भी देश के कल्याण के लिए बनाए गए नियम संविधान है। जो संविधान को तोड़ता है, देश में अराजकता फैलाता है, तो कई बार उन पर, अपने ही लोगों के ऊपर सरकार को डंडे भी चलाने पड़ते हैं, गोली भी चलानी पड़ती है। तो संविधान देश के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, ऐसे ही धर्म मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, स्थान विशेष के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, पूरी मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है। उससे किसी को भेद हो ही नहीं सकता। यदि कोई पूरी मानवता की बात नहीं करता, मानवता में केवल इंसान नहीं आए, पशु पक्षी आ गए, पेड़ पौधे आ गए, हमारे ऋषियों ने पूरी मानवता की बात की है। तो धर्म को कौन धर्म निरपेक्ष होना चाहेगा? हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, लेकिन धर्म को जानकर कि धर्म क्या है। और धर्म के अंदर अपने संस्कार की बात की, संस्कृति की बात की। बहुत चर्चा 3 शब्दों के ऊपर, धर्म के ऊपर, संस्कार के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। अब संस्कार किसी को पता ही नहीं क्या होते हैं। संस्कार क्या है? व्यक्तिगत उत्तम जो काम करते हैं हम लोग, व्यक्तिगत, वो संस्कार है। सारे संस्कार मानवता के, मानव के विकास के लिए हैं, और सारी संस्कृति मानवता के विकास के लिए है। तो संस्कार क्या है? व्यक्तिगत उचित कर्म या व्यक्तिगत उत्तम कर्म, व्यक्तिगत उत्तम व्यवहार, यही संस्कार है। और सामाजिक उत्तम व्यवहार, यही संस्कृति है। बहुत सिंपल। संस्कार की बात करेंगे आप, तो हमारे यहाँ तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सबको संस्कार का नाम दिया गया। गर्भाधान भी एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना, किसी विशेष संस्कार के रूप में मानवता के निर्माण के लिए करना है। तो 3 संस्कार तो हमारे गर्भ के दौरान हो जाते हैं, जिसको अंतर्गर्भ संस्कार कहते हैं। जैसे गर्भाधान संस्कार हो गया, पुंसवन संस्कार 3 महीने के गर्भ के अंदर माँ के बारे में कि माँ क्या खाए क्या पिए, ताकि बच्चे पे उसका नेगेटिव असर ना हो। फिर 6 से 8 महीने के पर सीमांतोन्नयन संस्कार, कि अब माँ को अपने चलने फिरने पे, उठने बैठने पे, खाने पीने के अलावा अपने विचारों पर भी उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो खुश रहे, प्रसन्न रहे। आप देखिए इसका कितना फर्क पड़ता है। केवल संस्कारों के फर्क के कारण, गर्भ के दौरान संसार के फर्क के कारण, एक ही गौतम कश्यप ऋषि की पत्नी से दैत्य हो गए, एक से देवता हो गए। दोनों भाई हैं ये, वो सारे भाई हैं, सगी बहनें हैं वो, देती अदिति। लेकिन वहाँ गर्भ के दौरान संस्कार अच्छे थे तो देवता पैदा हो गए, और वहाँ गर्भ के दौरान संस्कार अच्छे नहीं थे तो दैत्य पैदा हो गए। इतना अंतर है। और संस्कार कहाँ से सीखे कोई व्यक्ति? हर व्यक्ति के लिए गुरु चाहिए सीखने के लिए। और गुरु की महिमा कितनी कही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु में, और पहला गुरु कौन? माता पिता। केवल माता पिता की सेवा करने से ही सारे संस्कार इंसान के अंदर आ सकते हैं। ये संस्कारों का महत्व है। ये संस्कार संस्कृति में, समाज की बात करें, हम मानते हैं कण कण में भगवान है, फिर फर्क कहाँ रहा? कौन दूर, कौन छोटा, कौन बड़ा है? जब सब में भगवान है, आप में भी भगवान, मुझ में भी भगवान, पर कहाँ रहा? और ये बात साइंस ने प्रूव कर दी। साइंस ने जब खोजा तो उसने 130 के लगभग एलिमेंट्स निकाले। कोई गोल्ड है, कोई लोहा है, कोई कार्बन है, उनके एटम डिफरेंट है। साइंस काट काट कर विश्लेषण करते हुए एंड कहाँ पर है? गोल्ड का एटम अलग है और सिल्वर का एटम अलग है, लेकिन उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक जैसे हैं, कहीं फर्क नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन गोल्ड के अंदर हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन लोहे के एटम के अंदर हैं। इलेक्ट्रॉन की संरचना एक जैसी है, तो फर्क कहाँ रहा? केवल इलेक्ट्रॉन कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 1 है, कोई किस दिशा में घूम रहा है, कोई किस दिशा में घूम रहा है, कोई लोहा बन गया, कोई सोना बन गया।
और उसके आगे भी जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया तो उसके अंदर केवल 2 एनर्जी मिली, एक आकर्षण की मैग्नेटिज्म और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ भी नहीं है। यही हमारे वेद कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर 2 चीजें व्याप्त हैं, ऊर्जा और आकर्षण। उस ऊर्जा और आकर्षण के मेल से सारी चीजें बनती गई, भगवान ने पैदा की। तो साइंस ने वही कहा, धर्मों ने वही कहा, विद्वानों ने वही कहा, कण कण में भगवान हैं। तो फर्क नहीं होना चाहिए। जब फर्क नहीं समझेंगे हम, एक होकर चलेंगे, और एक होकर चलेंगे तो संगठन से हम मजबूत हो जाएंगे। जैसे मालूम पड़ता है हमारे को कि हम एक पिता की संतान हैं तो अपनापन पैदा होता है। तो संस्कृति का यही काम है, संस्कार का यही काम है। एक चीज़ ये है कि जैसे कि आपने धर्म संस्कार का बताया, इस पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, और माता पिता से रिलेटेड मैं आगे पूछता हूँ आपसे। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जैसे सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, हर कोई मतलब हमारा सनातन धर्म तो बहुत विशाल है, बहुत कुछ सिखाता है। जैसे आपने बताया कि मानवता को सबसे पहले रखना है, तो सोशल मीडिया में लोग आजकल हर कोई कह रहा है कि हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी है। ठीक है, आप सनातन फॉलो करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही द्वेष कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को धर्म का पालन करने वाला बता रहे। तो क्या ये है धर्म, या इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? धर्म के बारे में वो जानते नहीं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। जितना भी अधर्म धर्म के नाम पर हुआ है, धर्म के मानने वालों ने किया है, वो धर्म के न मानने वालों ने नहीं किया। जैसे कि एक बात पूछता हूं आपसे कि सती प्रथा किसे कहते हैं? सती प्रथा किसे कहते हैं? कि पति के मरने के बाद पत्नी सती हो जाए, जलकर मर जाए। पर ऐसा नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे लोगों से पूछोगे तो सती प्रथा के यही डेफिनेशन कहेंगे, और कहेंगे कि हमारे सनातन धर्म में यह भी विकार था। लेकिन हमारे सती कौन हुई? सती दमयंती, जल के नहीं मरी। सती सावित्री, जल के नहीं मरी। कोई भी सती जल के नहीं मरी। सती गंधारी, जल के नहीं मरी। सतियों ने जल के मरने से सती का कोई ताल्लुक नहीं था। पर समय आया, अपमान से बचने के लिए कोई व्यक्ति खुद मर जाता है और उसको मार देता है। आज भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। जब एक समय आया कि जब नारी पे जुल्म होने लग गए, उन्होंने कहा हमारे साथ जुल्म होंगे, हमारा अपमान होगा, तो उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लेना शुरू कर दिया। वरना सनातन धर्म के अंदर सती प्रथा नाम की कोई चीज़ कभी जल के मरने की नहीं थी। इसी प्रकार जो धर्म की बात करें, जात पात की बात कहते हैं, बिना जाने धर्म क्या है, लोगों ने धर्म के नाम पर बदनाम करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बहस होती है कि हमारे यहाँ जाति पाति है सनातन धर्म के अंदर। पहली बात तो यह है कि जहां भी जात के बारे में बात की गई, वो वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की। वो जन्म से कभी नहीं रही, कर्म से रही। पता नहीं किस काल में जन्म से करनी शुरू कर दी। मल्लाचार्य द्रोण ने कह दिया कि पुत्र मोह के अंदर गलत काम भी कर लिए, एकलव्य को मान लो अंगूठा काट लिया उनका। ऐसे ही किसी मोह के अंदर विद्वानों ने जन्म से करना शुरू कर दिया। मतलब किसी भी ग्रंथ के अंदर जन्म से वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं कहा गया। अब वर्ण व्यवस्था क्या है? जैसे आज भी ऑफिसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, तो वर्ण व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति कौन सा कर्म करके अपना पैसा कमा रहा है, उसको वैसा नाम दे दिया गया वर्ण। पहले ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण वो है जो मार्गदर्शन करके पैसा कमा रहा हो। तो मार्गदर्शन कौन करेगा? जो खुद पढ़ेगा औरों को पढ़ाएगा। ये तो है, विद्यावान खुद होगा औरों को विद्या देगा। क्षत्रिय कौन? जो सरकारी कामकाज में लगा हुआ है। अगर केवल सैनिक ही क्षत्रिय होंगे तो बाकी इनकम टैक्स वाले और सेल टैक्स वाले या बाकी डिपार्टमेंट में काम करने वालों क्या कहोगे आप? वैश्य में तो नहीं आएंगे वो। वैश्य कौन? जो किसी प्रकार की सेवाएं या वस्तु बेचकर पैसे कमा रहा हो। अगर कहते हैं कि इन तीनों वर्णों की वस्तु बेचने वाला ही वैश्य है, तो आज का सीए क्या बेच रहा है? आज का एडवोकेट क्या बेच रहा है? आप क्या बेच रहे हैं? सर्विसेज, किसी प्रकार की सेवा या वस्तु बेचकर जो पैसे कमा रहा हो वो वैश्य। शूद्र कौन? इन तीनों में नहीं है, जो मांग कर खाता हो या लूट मार के खाता हो। इसलिए शूद्रों के अंदर नाम केवल आया वाल्मीकि जी का, क्योंकि वो लूट मार करके अपना गुजारा किया करते। बाद में जब छोड़ दिया लूट मार करना, ऋषि बन गए, भगवान कहलाए वो। अग्रसेन की संतान आज वैश्य हैं। महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय वंश के थे,
पर उन्होंने कहा कि मैंने ये मारकाट नहीं करनी, तो वैश्य बन गए। हमारे यहाँ कई जाति प्रथा नहीं रही कभी। रविदास जी के गुरु कौन थे? एक पंडित रामानंद जी थे। उनके साथ में एक शिष्य और थे, महाराजा पीपा। एक महाराजा और रविदास जी इकट्ठे पढ़ रहे हैं। यदि जाति भेद होता, वर्ण भेद होता, तो इकट्ठे नहीं पढ़ते वो। और रविदास जी किसके गुरु? मीरा के। कभी मीरा जी को इसके ऊपर लांछन नहीं दिया गया कि गुरु रविदास जी है उनके। रविदास जी का सिक्का कौन लेकर गया गंगा जी के पास? एक ब्राह्मण लेकर गया। लेकिन विद्वानों को कहें, अपने को या बड़ों को कहें, उन्होंने समाज को गाइड नहीं किया, किसी लालच में या किसी भ्रम के अंदर। और इस समाज में सती प्रथा की तरह वर्ण व्यवस्था के बारे में भी गलतियां पैदा हो गई। और कट्टर तो कभी कोई व्यक्ति किसी चीज का हो नहीं होना चाहिए। कट्टर होगा तो भीष्म पितामह की तरह विद्वान और बढ़िया इंसान होने के बावजूद अधर्म का साथ दे देगा। कोई किसी भी चीज को मानने वाला, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति यदि कट्टर होगा तो समझ लो कि वो गलती कभी नहीं कर सकता। तो मतलब ये है कि व्यक्ति को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के कि हमें हमारा एंड रिजल्ट मानव के कल्याण की ओर आना चाहिए, वही धर्म है। धर्म वही है कि एंड रिजल्ट मानवता का कल्याण। वरना कृष्ण भगवान ने तो भाई कोई काम भी करवा दिया। कौन सा करवाया? जो मानवता का कल्याण था। दुर्योधन को अकेले को नहीं मरवाया। दुर्योधन के साथ में भीष्म पितामह जैसे अच्छे पुरुष का भी अधर्म का साथ दे रहा है, ये भी रहने लायक नहीं है। बर्बरीक, जिनका श्याम बाबा की पूजा होती है, उन्होंने कहा कि मैं किसका साथ दूंगा? जो हारेगा। कहते मुझे धर्म धर्म का कुछ नहीं पता। तो कृष्ण भगवान ने कहा भी कल को इसको मारना पड़ेगा, आज ही कर दो काम। कृष्ण भगवान ने केवल और केवल मानवता के कल्याण के लिए काम किया। ऐसे श्री राम ने भी, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी, जितने गुरु हुए, आप देखेंगे ईसा मसीह का क्या कसूर था। लेकिन उनसे पहले वालों की पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा था जो ईसा मसीह ठीक नहीं समझते थे। गैलीलियो को जहर दे दिया गया। कट्टर लोग, हमारी पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, तुम कहते हो गोल है। हमारी पुस्तक में लिखा है कि सूर्य चक्कर काटता है पृथ्वी के, आप कहते हो पृथ्वी चक्कर काटती है। जहर दे दिया गया उसको। तो कट्टर व्यक्ति जो है कभी भी ठीक काम नहीं करेगा, गलत काम कर बैठेगा, चाहे वो कितने विद्वान क्यों ना हो। तो धर्म कट्टरता नहीं कहती। धर्म कहता है भाई मानवता का कल्याण। उसके लिए आपको भागना पड़े तो भाग जाओ, लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, लेकिन हर हाल में उसकी रक्षा करो, मानवता का कल्याण करो। सर एक चीज़ और है कि आपकी टैगलाइन है कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, और ये बहुत कुछ मतलब समझाती है, लोगों को समझ में आता है इससे कि क्या कहना चाह रही है ये टैगलाइन। बट डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? ये बड़ा प्रश्न है। पहले बात है, सब मानते हैं आप। मान लो आप नोएडा बैठे हैं, आप कहीं बैठे हैं, आपको डायरेक्शन गलत है तो कितनी तेज स्पीड क्यों ना हो, आप अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे। तो डायरेक्शन ठीक होने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कहाँ पहुंचना है। यू शुड नो योर गोल। बिल्कुल, आपका लक्ष्य पता होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि मेरी डायरेक्शन ठीक है नहीं है। खुद नहीं पता, किससे पूछ पाओगे आप कि भाई कौन सी डायरेक्शन ठीक है, मुझे अलीगढ़ जाना है या मुझे दिल्ली जाना है, जब आपको गोल ही नहीं पता अपना। और गोल की वैल्यू कितनी है? मान लो कि फुटबॉल के देखने के शौकीन हैं आप, और आज यहाँ फुटबॉल का मैच हो रहा है जिसमें वर्ल्ड के सारे बढ़िया खिलाड़ी आ रहे हैं, बेस्ट खिलाड़ी जिनके फैन हैं आप। टिकटें बहुत महंगी मिल रही हैं। एक मित्र कहता आप कर लीजिए, आप विशाल जी टिकट लीजिए अपना और जाकर मैच दिखाइए। बड़े खुश होते हैं आप। मैच में गए, लेकिन मैच में एक बोर्ड लगा हुआ है उस दिन कि आज गोल कोई नहीं होगा। आपको मैच देखने में मजा आएगा? नहीं। क्या मैच खेलने वालों को मजा आएगा? यही जीवन के साथ कर रहे हैं हम लोग। बिना गोल के जीवन में भाग रहे हैं हम लोग, नहीं पता कहाँ जाना है। तो डायरेक्शन ठीक पता लगेगी गोल के क्लियर होने से, और गोल क्लियर नहीं होगा तो ना डायरेक्शन ठीक पता लगेगी अपने को, और ना जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, और ना जीवन का लाभ उठा पाएंगे। तो सर क्या, जैसे आपने गोल की चीज़ बताई, तो क्या हम जो चुन रहे हैं या हम जो विजन रख रहे हैं, तो इसके मार्गदर्शन के लिए भी क्या गुरु और मेंटर की ज़रूरत है? गुरु के बिना तो कुछ नहीं हो सकता जी।
यदि गुरु नहीं है तो युधिष्ठिर जैसा धर्मराज कहलाने वाला व्यक्ति और रावण जैसा विद्वान व्यक्ति भी भयंकर गलती कर सकता है। हर राजा के पास एक गुरु आवश्यक है। यदि राजा को अपना राज्य स्थिर रखना हो तो गुरु ही गाइड करेगा। गुरु ये नहीं कि उसने लाल कपड़े पहन रखे हों या भगवा कपड़े या उसके पैर छूओगे आप गुरु मंत्र देगा। आपका मेंटर जिसे बोलते हैं, गुरु आपको दो चीज से बचाएगा, आपको दिशा भी देगा और एग्रेशन से बचाएगा, डिप्रेशन से बचाएगा। आदमी दो चीज से दुखी होता है, एग्रेशन, अहंकार आ गया तो किसी को मारेगा, डिप्रेशन आ गया खुद को मारेगा। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको ना एग्रेशन से बचाएगा और डिप्रेशन से भी बचाएगा और आपको मार्गदर्शन करेगा। चलना आपने है, स्पीड आपकी है। एक चौराहे पर मान लो पूरी भीड़ लगी हुई है, लाल बत्ती खराब है, तो बढ़िया से बढ़िया कार वाले, बढ़िया से बढ़िया ड्राइवर भी वहाँ जाम लग जाएगा। एक सिपाही आता है, अनपढ़ सिपाही, एक व्यक्ति अनपढ़ आता है और वो पहले कहता है रास्ते पहले आप निकलो, पहले आप निकलो। थोड़ी देर में वो जाम खत्म हो जाएगा जी। तो मार्गदर्शक या गुरु के रूप में एक व्यक्ति को चुन लो। आपका बाप हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो। जैसे पीछे मित्र की बात आ गई, हम आम तौर पे मित्र उसको मान लेते हैं जो हमारे साथ खड़ा होता है, एंजॉय करता है, और एक कहते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। गलत है। आपकी रक्षा तो आपका बॉडीगार्ड ज़्यादा करता है, आपकी जरूरत के मंद, ही नॉट अ फ्रेंड। मित्र की पहली निशानी पहचान है कि आपको सही रास्ता दिखाए। आप शराब पी रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, कोई भी उसको गलत लगता है तो गलत कह सके आपको वो, कि भाई ये नहीं कि साथ दे दे आपका। मित्र की पहली पहचान जी। दूसरी पहचान मित्र की, कि वो आपके दुख को अपने दुख से बड़ा समझे, आपके सुख को अपने सुख से बड़ा समझे, तो अपने काम आएगा आपके। वो आपके सुख में खुशी नाचेगा, वो आपके दुख में दुखी होगा वो। और तीसरी चौथी बात जो मित्र के बारे में है कि मित्र आपकी प्रशंसा तो सबके सामने करे, आपके अवगुण अकेले भी आपको समझाए बैठ के। ये मित्र की पहचान। तो मित्र भी गुरु हो सकता है आपका, पर गुरु को चुन लीजिए लाइफ के अंदर, यदि आपको ठीक रास्ते पर, गोल पर पहुंचना है और उस गोल पर पहुंचकर नीचे नहीं गिरना तो दोनों जगह गुरु काम आएगा। तो एक चीज़ है सर कि जैसे लोग कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो यहाँ पे एक डाउट ये आता है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमारा सामर्थ्य नहीं है गुरु का आकलन लगाना या गुरु को समझना या उनको ज़्यादा ये देखना कि एनालाइज करना कि क्या ये गुरु हमारे हो सकते हैं या नहीं। वहीं दूसरी ओर कुछ कहावतें भी चलती है कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। तो इसमें मतलब किस तरह के, मतलब ये क्या है, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करें। क्या गुरु को एनालाइज करना चाहिए पहले गुरु बनाने के पहले, या आंख बंद करके किसी भी एक को जिससे हम प्रभावित हुए वैसा कर देना चाहिए? दो बातें इसके अंदर बड़ी क्लियर है और बहुत ही ये एक कठिन प्रश्न भी है और इसका जवाब भी शायद बुरा कोई ना दे सके आपको। कि पहली बात तो आप इतने योग्य नहीं हो सकते कि गुरु को चुन लो। बिल्कुल। गुरु की सिलेक्ट करो आप तो गुरु से योग्य हो गए आप तो, पॉसिबल नहीं है जी। गुरु चुनेगा आपको जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात है जी। आध्यात्मिकता की बात है तो गुरु चुनेगा आपको, और दुनियादारी की बात है आप निश्चित चुन सकते हैं कि कौन व्यक्ति कितना योग्य दिखाई दे रहा है आपको, योग्य है, ठीक है व्यक्ति और आपके प्रति वो ठीक है, ये आप जान सकते हैं, चुन सकते हैं उसको। ये दोनों बातें अलग अलग रहेंगी। तो गुरु जो है आध्यात्मिक रूप से आपको चुनेगा। कभी गुरु को चुनने की योग्यता के बारे में अहंकार मत कीजिए। हाँ। जैसे विवेकानंद को किसने चुना? रामकृष्ण परमहंस ने चुना। कहते मैं तुझे कब से खोज रहा हूं भाई, गुरु चुने। लेकिन दुनियादारी की बात करें तो आप चुनोगे किससे पढ़ना आपको, आप चुनते हो ना कि वो व्यक्ति ठीक है इस बारे में, तो उसके इतिहास जानकर कि वो व्यक्ति इतिहास में कैसा रहा है, किस चीज़ को जानता है, वो कितना ईमानदार है। गुरु के अंदर ईमानदारी भी होनी चाहिए और योग्यता भी होनी चाहिए। अगर बेईमान है तो फिर उसकी योग्यता किस काम की? ये आप चुन सकते हैं और गुरु को बदल भी सकते हैं। आपने फिजिक्स पढ़नी है तो नहीं अच्छा किसी और को पढ़ देंगे आप। ये भी बड़ा एक वहम चला हुआ है कि गुरु बना लिया एक बार तो दोबारा नहीं बदलना। हाँ, ये भी लोग बोलते हैं। दत्तात्रेय ने 32 गुरु बनाए या 24 गुरु बनाए, जिसे सीखा गुरु मान लिया। लेकिन दुनिया के अंदर एक व्यक्ति को व्यवहारिक गुरु के अंदर जरूर चुन लीजिए।
हो सकता है कभी नुकसान हो जाए, लेकिन ज़्यादा लाभ, क्योंकि आपको दुखी हैं आप, किसके पास जाओगे आप? पता एक व्यक्ति है, जाके उसके पास रो सकते हो, बात कर सकते हो उससे। और कभी अहंकार आ गया तो घर वाले कहेंगे गुरु जी के पास जब समझाओ उसको, भाई बड़े अहंकार में चल रहा है वो तो। और कोई भी राजा वही फेल हुआ जिसके पास के गुरु और मंत्री ढंग से नहीं थे। अकबर के पास नवरत्न थे, शिवाजी के पास 8 लोग थे जो उनके अपना गाइड किया करते। जिन जिन लोगों के पास रहे वो छत्रपति कहलाए, बड़े बन पाए। और जिसके पास गुरु नहीं रहे वो जल्दी गिर गए। सर एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जब बात आध्यात्म की आती है तो बहुत से लोगों का ये मानना रहता है कि अध्यात्म का मतलब है वैराग्यता, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, पैसों से, पावर से। लेकिन आज के समय में मनी, जैसा ऑलरेडी आपने बताया कि पैसा होना चाहिए, अर्थ बताया जाता है हमारे उसमें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष होना चाहिए, तो पैसा और पावर भी ज़रूरी है। तो क्या अगर पैसे और पावर के लिए व्यक्ति कार्य करता है तो क्या वो धार्मिक नहीं है या आध्यात्मिक नहीं है? क्योंकि बहुत से लोगों का यही सोचता रहता है कि अगर उनसे बोलो कि भाई धार्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो, तो उनका कहना है कि भाई तुम तो बिल्कुल हमें बाबा जी बनाना चाहते हो। देखिए, इसमें मैं आपको कहानी सुनाता हूँ जी। एक बार कृष्ण भगवान जी की पत्नियों ने कहा कि ऋषि आए थे, वो यमुना जी के पार बैठे थे, क्या उनके दर्शन करने जाना है? तो गए कृष्ण जी से कहा भी कोई नाव का इंतजाम कीजिए। तो कृष्ण जी विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा भाई नदी से कहना कि हे नदी मैया, कृष्ण भगवान जी भोगी नहीं योगी हैं, तो रास्ता दे दो। वो रानियाँ कहती है महाराज हमारे से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ताकि कहो तो सही। तो उन्होंने नदी से कहा और नदी ने रास्ता दे दिया और पार तो हो गई, पर दिमाग में बड़ी बातें उलझन। वहाँ जाके ऋषि जी के पास गई, जी महाराज हम आपके लिए भोजन बनाकर लाई हैं, आप खाइए। मगर देवियों मैं तो आज उपवास पर हूँ। महाराज देखो हमने तो खुद अपने हाथों से बनाया है, हमारे हाथों में छाले पड़ गए, प्लीज कुछ तो खा लीजिए। अच्छा ऐसी बातें लाओ, वो सारा खा गए। अब वो वापस जाना था तो कहने लगे ऋषि जी से वापस जाने के लिए कोई इंतजाम करो हमारा। तो उन्होंने कहा आए कैसे थे? तो रानियों ने कहा हम ऐसे ऐसे आए थे। तो ऋषि जी ने कहा नदी को कहना हे नदी मैया, ऋषि जी यदि बासी नहीं उपवासी हैं तो रास्ता छोड़ दो। नदी ने रास्ता छोड़ दिया। अब वो कहते हैं कमाल हो गई। घर पहुंचे तो ना खाना बनाया, कृष्ण जी आए भी खाना बना। अरे पहले मुझे हमें बताओ भी अब हो क्या रहा है ये? नदी भी झूठ बोलने लग गई, मानने लग गई, आप भोगी नहीं योगी हैं, वो सारा खा के भी उपवासी हैं। कहते कारण ये है कि ऋषि का आपके खाने में कोई मन नहीं था। आपके खाने के पकवान से, सुगंध से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपका मन रखने के लिए, आपको तकलीफ ना हो, उन्होंने खा लिया। वो तो पहले भी उपवास पे थे, अब भी उपवास में है। और मैं ऐसे ही अपने कर्तव्य करता हूँ जो मेरा रानियों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, वरना मैं हमेशा योग में होता। तो इसी प्रकार राजा जनक की उपाधि, राजा थे वो, राजा जनक के समय के अंदर शुकदेव जी सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं गुरु किसको बनाऊं, क्योंकि वो ऊपर जाने लगे ब्रह्मलोक के अंदर, उनको जाने नहीं दिया गया कि बिना गुरु के आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वापस आगे गुरु किसको बनाऊं? तो उनके पिताजी ने कहा भी तुम्हारे गुरु बनने लायक केवल राजा जनक है। अब वो सोचे पड़ गए कि मैं सन्यासी विरागी व्यक्ति और वो राजा भोगी व्यक्ति मेरा गुरु बनेगा जी। तो आप जब पैसा रखिए ढंग से रखिए, आप पूरा कमाइए। और कैसे रखेंगे पैसा? जैसे मान लो कि आपके घर के अंदर आपके बच्चों को रसगुल्ले, बर्फी बहुत पसंद है, और आप उनके लिए बर्फी लेकर जा रहे हैं, बादाम की बर्फी, काजू की बर्फी, और सामने आपके एक मित्र मिल गए, रामलाल जी। अब आप छुपाते हैं थैला, यार घर में बच्चों के लिए ले जाना है, कहीं देख ना ले वो जी। अगले दिन आप वही चीज़ का प्रसाद मंदिर में भोग लगा के आ रहे हो। फिर रामलाल जी उधर जा रहे हैं, आप आवाज मारते रामलाल जी प्रसाद ले लो, बर्फी वही है। सोच बदल गई। आपके पास पैसा दिया तो भगवान ने आपको ट्रस्टी के रूप में दिया है। ट्रस्टी पैसे को ट्रस्ट के हिसाब से खर्च कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं। आप पैसे को लेकर, गेहूं लेकर नाले में नहीं फेंक सकते। पैसे पे अधिकार है आपका, पर संसाधन सबके हैं। आप अपने पैसे से संसाधनों की वेस्टेज नहीं कर सकते। तो पैसा खूब कमाओ
पर अपने आप को ट्रस्टी की तरह रखकर उसका उपयोग करो। तन मन धन की शक्ति होनी चाहिए जी। शक्तिशाली होना भी धर्म की निशानी है। कमजोर होना कोई धार्मिक चीज नहीं है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति साहस से भरपूर होता है। धार्मिक व्यक्ति सीखने को तैयार रहता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति पश्चाताप करने वाले को क्षमा करता है। ऐसा नहीं कि उसे 2 मारे और 3 मार लो मेरे को, वो कोई धर्म नहीं है। पश्चाताप करने वाले को क्षमा करना। ओके। तो इस प्रकार से जो कहते हैं विराग बनना, गलत कह रहे हैं। तो वैराग होना कोई जरूरी नहीं है कोई भी, लेकिन पैसा रखकर उसका दुरुपयोग ना करना। पैसा किस लिए? समाज के कल्याण के लिए, अपने खाने के लिए नहीं। कितना ही पैसा रखो, उसकी खुशबू पूरे विश्व में फैलेगी जी। जो आपको इस लोक में सुख देगी और उस लोक में भी सुख देगी। आप पैसे से एक चीज़ और आती है कि बहुत से लोग व्यंग भी करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर। मतलब ऐसा कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हम लोग के सनातन में ढेर सारे पावरफुल मंत्र हैं। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के बीज मंत्र हैं, हम स्तोत्र करते हैं सब, लेकिन पैसा विदेशियों के पास ज़्यादा है। वो तो ना संस्कृति मानते, ना ऐसा कुछ पूजा पाठ करते। तो इस चीज़ का सर आप कैसे जवाब दे सकते हैं कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा क्लियर किया जा सके? देखिए, सफलता का सुख से कोई ताल्लुक नहीं है। सफलता का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। सफलता का योग्यता से कोई ताल्लुक नहीं। राक्षसों को वरना वरदान नहीं मिलते। राक्षसों ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं वरदान देना पड़ेगा भाई जी। सफलता चाहे पैसे की हो, तन की हो, मन की हो, धन की हो, एग्जाम की, किसी की चीज की हो, सफलता का ताल्लुक है आपकी तपस्या से, आपकी मेहनत से, जी। आपके सिंसियर एफर्ट से। आपके जो मेहनत करके आगे बढ़ जाएगा। हम लोग इतने ऊंचे पहुंच गए थे, हम संभाल नहीं पाए अपने आप। जिन संस्कार और संस्कृति के कारण, जिन मंत्रों के कारण हम ऊंचे पहुंचे थे, उनको छोड़ दिया हमने। कि अब क्या जरूरत है? हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंचना मुश्किल है, पर वहां बने रहना और भी मुश्किल है। सही बात। जब अंग्रेज आए भारत के अंदर, तो पूरे वर्ल्ड का 32% व्यापार का हिस्सा भारत का था, पूरे वर्ल्ड का। हम हवन करते थे। अंग्रेज में, इंग्लैंड के अंदर कुल 28% लोग पढ़े लिखे थे। भारत में 80% लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन हम अपने संस्कारों को भूलकर आत्मबल से क्षीण हो चुके थे। और हमें कहा गया कि तुम बेवकूफ हो, हवन कर रहे हो, घी फूक रहे हो, अन्न जला रहे हो। हमने मान ली बात, ये दिखता सामने, घी के दिए जला रहे हो, मिट्टी के तिल के दिए जलाओ। अपने संस्कारों को छोड़ते रहे हम, और हम कमजोर होते रहे। संस्कार और संस्कृति ही आपको आगे ले जाएंगी। संस्कार और संस्कृति ही आपको सबल बनाएंगी और सफल बनाएंगी। मैंने संस्कारों की बात की थी कि शुरू से गर्भ की बात के अलावा, गर्भ के बाहर जब बच्चा आता है, 6 संस्कार बहिर्गर्भ के होते हैं, कि उसमें जात कर्म संस्कार से लेकर के शहद देना, नामकरण लिखना, निष्क्रमण संस्कार है कि इतने दिनों के बाद बच्चे को बाहर निकालो, अंदर मत निकालो, बच्चे की आंखें देखने लायक हो जाएंगी। संस्कार है अन्नप्राशन का, कि इसके बाद अन्न दो, केवल माता के दूध से काम नहीं चलेगा। संस्कार है मुंडन का। संस्कार के रूप में सारे काम विद्यारंभ का घर में ही उसको है आ क्या क्या गया सिखाना शुरू करते हैं। फिर बाद में शिशु काल से जब वो थोड़ा यौवन काल में या बाल्यकाल में आता है, तो पहला क्या करते हैं? कर्णवेद। ये कान की जो अंदर छेद करते हैं, कोई वहम की बात नहीं है कोई। यहाँ पर हमारा सेंटर होता है जो पूरी इंद्रियों को काबू करने में सहायता करता है। यज्ञोपवीत संस्कार, कि यज्ञोपवीत धागा नहीं है वो आपको याद दिलाने को बड़े हो गए हो, आप गलत काम नहीं करना। उसके बाद वेदारंभ संस्कार, कि जाइए गुरु जी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हमारे यहाँ वेदारंभ का मतलब उसको पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, डिग्री प्राप्त नहीं करनी। योग्य व्यक्ति कहीं भी काम कर लेगा। अब योग्यता क्या होती है? एक अनपढ़ व्यक्ति, गांव का, जो गुजरात का व्यक्ति बच्चा, उसको किसी ने बताया, कहीं सुना उसने कि अखबार पढ़ने से बड़ा ज्ञान मिलता है, दुनिया का पता लगता है। उसको उस वक्त घर से खर्चे के 2 पैसे मिलते थे, अखबार आता था 2 आने का। कैसे अखबार पढ़े? उसने देखा कि गांव के दुकानदार के पास, लाला जी के पास अखबार आता था। वो गया कि ताऊ जी, आपका अखबार जो कितने का था? 2 आने का। आप अगले दिन पढ़ के क्या करते हो?
फाड़ के रद्दी यूज कर लेते हैं उसको। कहता मैं 2 पैसे दूँ तो अखबार को दे दोगे, पुराना अखबार। हाँ। तो लाला जी का बड़ी अच्छी बात है भाई, मेरे 1 पैसे की चीज के 2 पैसे मिल गए। हाँ। उसने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, 2 पैसे में 2 आने का ज्ञान लेना शुरू कर दिया उसने। फिर एक व्यक्ति बड़ा होता है गुजरात, वो अमेरिका में काम करने जाना चाहता है। गया जब वहाँ पर अपना वीज़ा लेने के लिए, तो वहाँ का अधिकारी अंग्रेजी जानता था, अंग्रेज था, और ये बेचारा अंग्रेजी जानता नहीं। हाँ। वो अंग्रेजी में पूछता है, ये गुजराती में हिंदी में बोलता है। थोड़ी देर बाद उसने फेंक कर मारा पासपोर्ट उसका, कि उसने कहा जब अंग्रेजी नहीं जानते तो वहाँ जाके क्या करोगे। उसने पूछा अपने पड़ोस की एक बहन खड़ी थी कि बहन जी इसने क्या कहा है। कि इसने कहा कि जब तुम अंग्रेजी नहीं जानते तो वहाँ जाके क्या करोगे। कहता बहन जी से ये पूछो कि जब ये हिंदी नहीं जानता यहाँ क्या कर रहा है। सही बात। ये बात सुनते ही उस व्यक्ति को शर्म भी आई, उसने पासपोर्ट दोबारा लिया और उसको वीज़ा दे दिया। ये योग्यता, किसी भी स्थिति के अंदर बिना घबराए बात को फेस करना, अपनी बात को समझा सकना, दूसरे की बात को समझ सकना, ताकि दुनिया आपको बेवकूफ़ ना बना सके। तो इस ढंग की योग्यता पहले देते थे। तो वेदारंभ जाते थे, सीखते थे, फिर गुरु उसको समाज की शिक्षा देते थे। समाज में आने के बाद से उसकी जैसे शादी हुई, वो सारे संस्कार इसलिए थे कि वो संस्कार के अंदर किसी भी खुशी में अहंकार में ना जाए और किसी तकलीफ में डिप्रेशन में ना जाए। तो तन और मन से सबल बनाकर उसको हथियारों की शिक्षा भी देते थे। फिर वो धन कमाकर, तो अपने तो 4 लिखे हैं फल, हर जगह मांगे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कि पहला क्या, धर्म पर चलूं मैं, उसे क्या करना है, पैसा कमाना है। ये लिखा विराग हो जाना है, कहीं लिखा ही नहीं हमारे यहाँ कि विरागी हो जाओ। ये लिखा है कि उससे जुड़ो मत, मोह मत करो उससे। कल को पैसा चला गया तो पागल मत हो जाओ, तो घर में मर गया तो पागल मत हो जाओ। दुनिया से जुड़ो, इतना जुड़ाव मत करो, प्रेम करो, मोह मत करो। फिर अर्थ कमा के क्या करना, काम, दुनिया के सुखों को भी भोगना है, भगवान से ये फल भी मांगते हैं। और फिर मोक्ष, मोक्ष का अर्थ क्या, मोह से क्षय, इस दुनिया के मोह को छोड़ दो। जब मोह छूट गया तो आपका मोक्ष, यहाँ भी मोक्ष है वहाँ भी मोक्ष है। अंतिम सीढ़ी है ये। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि घर से भाग जाना है, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हमने खाना पीना नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहनने, लेकिन उससे मोह नहीं कर। सर जैसे अभी आपने बताया ये चारों चीज़ बहुत ज़रूरी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का पालन करने के लिए मन बहुत मजबूत होना चाहिए। वहीं अर्थ की इम्पोर्टेंस ऑलरेडी हम सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये धर्म और अर्थ तब तक नहीं आ सकता जब तक मतलब कि एक अच्छा हम सदुपयोग टाइम का ना करें और डिसिप्लिन ना करें। क्योंकि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपने मन को वश में रखो। वहीं पे लोगों ने ये भी कहा है, सफल लोगों ने, कि अर्थ होना ज़रूरी है, नहीं तो आप धर्म का पालन भी नहीं कर पाएंगे। और महान लोगों ने ये भी कहा है कि समय का सदुपयोग करो और समय के हिसाब से चलो, क्योंकि टाइम चला गया तो टाइम वापस नहीं आएगा, पैसा तो वापस आ जाएगा। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सफल बनना है अपने करियर में, तो उसको शुरुआत मतलब सबसे पहले किसको साधना चाहिए, अर्थ को, धर्म को, या फिर समय को? सबसे पहले उसको अपने गोल को साधना चाहिए। उसे क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कहते हैं, पैसा कमाने। फिर कहते हैं मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर बात देखिए आप जी, लोग, 2 व्यक्ति झगड़े रहे होते हैं पैसे के लिए, और फिर एक व्यक्ति कहता है देखो मैं पैसे की परवाह नहीं करता, और झगड़ा पैसे के लिए कर रहा होता है। हम क्लियर नहीं होते अपने आप के अंदर। पैसा कमाना तो कमाओ ना भाई, कहो मुझे पैसा कमाना है, लेकिन धर्मपूर्वक कमाना है। सबसे पहले लाइफ में गोल स्पष्ट अपना। फिर गोल पूरा करने के लिए क्या चाहिए, साधन चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है, आप खुद। हम अपने को भूल जाते हैं, दुनिया को साधने में लगे रहते हैं हम लोग, कि वो बड़ा व्यक्ति है उसके पास जाऊं, वो हेल्प करेगा। अरे खुद की हेल्प तो ले ले भाई। सबसे बड़ा साधन आप हैं। जैसे मैनेजमेंट की बात करें हम लोग, मैनेजमेंट के बारे में मैं कहा करता हूँ, मैनेजमेंट की कई मेरे पास लोग पढ़े लिखे MBA भी आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। वास्तविक डेफिनेशन मैनेजमेंट की ये है जो बुक्स में शायद ना मिले अल्टीमेटली, कि मैनेजमेंट है टू मैनेज द रिसोर्सेज, टू मैनेज द रिसोर्सेज। व्हाट फॉर? टू अचीव सम गोल, टू अचीव
some goal decided by the leader, and then within a specific time, उस समय के अंदर, और फिर इन ए वे कि रिसोर्सेज ना तो कम पड़े और ना रिसोर्सेज मेरे वेस्ट हो। भी 100 रुपये की चीज़ आप 500 में ले आए तो क्या लेके आए आप? रिसोर्सेज ना वेस्ट हो और ना रिसोर्सेज मेरे अंडर प्रेशर हो, और इस ढंग से करें कि लीडर की गुडविल क्रिएट हो। मान लो पैसे लेके आने, किसी को लूट के ले आए आप, तो घर वालों की तो बेइज्जती होगी ना। ये कई किताब में लिखी नहीं मिलेगी आपको नहीं। कि इन ए वे कि दैट क्रिएट्स ए गुडविल फॉर द लीडर। अब आप अपने आप को मैनेज कीजिए। और सबसे बड़ा रिसोर्स कौन? मैन पावर। और सबसे बड़े मैन कौन? माई सेल्फ। हम अपने अलावा सबको कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, सबको मैनेज करने में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति अपने को मैनेज कर लेगा वो कुछ भी अचीव कर लेगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने को मैनेज करना चाहिए। अपने को मैनेज का मतलब अपने समय को मैनेज करना, क्योंकि समय में कमाएंगे हम लोग। कई बार आजकल बहस होती है कि पीछे की चर्चा मत करो, भूल जाओ, आगे को मत देखो, प्रेजेंट में जियो। अरे भाई, प्रेजेंट में जीने को क्या करोगे? ये तो भूतकाल से शिक्षा लोगे आप, भविष्य की योजना बनाओगे, तभी तो वर्तमान में कार्य करोगे। सही। सबसे बड़ा शिक्षक इतिहास होता है और सबसे बड़ा गोल भविष्य में छुपा होता है। वर्तमान में कार्य करना है, पर इन दोनों को अनदेखा करके तो काम करेंगे आप तो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज कर लोगे तो आप तन भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे अपना, और मन भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे। सबसे मुश्किल है मन को साधना, क्योंकि मन इतना बड़ा राक्षस है ये कि श्री राम को वशिष्ठ जी कहते हैं समझाते हुए कि हे राम, यदि कोई कहता है मैंने पूरे हिमालय पर्वत को उठा लिया तो इस असंभव कार्य लगने वाले कार्य को भी मान लूंगा, पर कोई कहते मैंने के मन को जीत लिया, ये नहीं मानूंगा। लेकिन फिर भी मन जीता जा सकता है। मन को जीतने के 2 ढंग हैं। एक ढंग जो ऋषियों ने किताबों में लिखा है, संतों ने बताया कि अपने आप को, मैं को आप शब्द से जोड़ लीजिए। आमतौर पे हम कहते हैं कि हम 5 तत्वों से शरीर बना है, लेकिन 8 तत्वों से शरीर बना है, 5 से नहीं। अच्छा। जनरली कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनका भी क्रम है। पृथ्वी जल से बनी, जल अग्नि से बना। जैसे आपको लगता होगा जल अग्नि से कैसे बन सकता है, तो टेम्परेचर 0 से कम होगा तो पानी होगा, बर्फ होगी? बर्फ होगी। गर्मी चाहिए पानी के लिए। अग्नि वायु से बनी, वायु आकाश से, आकाश शब्द से बना। शब्द इन 5 में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में शब्द व्याप्त है। शब्द मन से बना। मन अहम से, आत्मा से, मेरे मैं हूं इसलिए मेरा मन है। मैं का शरीर में कहां स्थान है नहीं पता। तो मन मैं और शब्द के बीच में फंसा हुआ है। अगर मैं को शब्द से जोड़ देंगे तो मन काबू में आ जाएगा। एक बात, चलो ये साइंटिफिक बात समझ में ना आए किसी को, तो दूसरी बात है कि विद्वानों के पास बैठो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, उनकी शरण में जाओगे, सत्संग करोगे उनके साथ जाके, तो भी मन अपना आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास के द्वारा काबू आना शुरू हो सकता है। बेस्ट उपाय तो ये है कि अपना नाम सिमरन करो मन काबू करने के लिए। वो नहीं होता तो संतों के पास बैठ के सत्संग करो, अच्छी संगत रखो। संगत बुरी हो गई तो मन भी काबू नहीं आएगा, तन भी काबू नहीं आएगा। आप सर एक चीज़ वो छूंगा जो शुरू में हम लोगों ने छोड़ दी थी कि माता पिता को आपने मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। किसी के भी जीवन में माता पिता की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो माता पिता जैसे कि गुरु होते हैं, तो व्यक्ति को किस तरह से मतलब घर में, जीवन में माता पिता को अपने जीवन में रखना चाहिए कि वो एक सफल व्यक्ति तो बन ही सकता है और साथ में सुखी जीवन जी सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिससे हम कुछ लेते हैं उसका सम्मान करेंगे या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आमतौर पर उल्टा काम हो गया। जैसे शादी होती है तो लड़की वाले को नीचा समझने लग गए। रामायण में दशरथ जी कहते हैं, जनक जी का और दशरथ जी का जब वार्तालाप होता है तो जनक जी कहते हैं कि भाई आपका हमारा क्या मुकाबला? तो दशरथ जी कहते हैं कि बिल्कुल, आप दाता हैं, हम याचक हैं, क्या मुकाबला होगा? मैं भी कहा करता हूं कि हमारे जो बेटे की शादी हुई, हमारे बेटे के पापा को मैं कहा करता हूं उसके बारे में
कि मैं ये वो व्यक्ति है जिनसे मैं आँख झुका के बात करता हूँ। जिसने कन्यादान लिया भाई, उनसे झुका के बात करेंगे ना। तो ऐसे ही माता पिता के प्रति श्रद्धा क्यों ना हो सकता है भगवान है कि नहीं, आपकी वहम किसी को हो सकता है, किसी को उलझन हो सकती है। बहुत लोग भगवान को नहीं मानते और भगवान को किसी रूप में डिफरेंट मान सकते हैं। कोई निराकार भगवान को मानता है, कोई साकार भगवान को मानता है। पर माता पिता तो सामने बैठे हैं भाई। माँ ने 9 महीने कष्ट सहा आपके लिए, पिताजी ने आपके लिए अपनी चप्पलें टूटी पहनकर जूते पहनाए आपको। ये बात तो दिखती है ना। यदि माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो वो व्यक्ति क्या इंसान कहलाने लायक है? शरीर तो बेशक इंसान का हो, पर इंसान तो नहीं है वो। पहले भावना कि मेरे माता पिता है जिन्होंने तुम्हारी गंदगी उठाई है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा, मैं कहा करता हूं कि पिता का बदला तो आप उसका नाम रोशन करके उतार सकते हो, माँ के बदले को तो उतारने की सोचना ही मत। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, बहुत अच्छा लड़का था, कि माँ तूने बहुत किया मेरे लिए, मैं तेरा बदला उतारना चाहता हूँ, क्या करूँ तेरे लिए? कहते बेटा कल बात करेंगे, थक कर आए हैं, चलो आज इकट्ठे सोते हैं। इकट्ठे सो गए तो माँ ने सिरहाने पानी रख लिया अपने, और थोड़ी देर बाद जहाँ बेटा सोया था उसे पानी गिरा दिया। बेटा चला, अरे माँ क्या कर दिया? फिर माँ तो फिर माँ कोई बात नहीं बेटा तू सुखी में सो जा। माँ ने आधा बचा पानी फिर दोबारा उसे ठंडा दिया। बेटा चिल्ला पड़ा कि माँ तू ये क्या कर रही है, क्या हो गया तेरे को? कहाँ सोऊंगा अब मैं? कहता बेटा तू बदला उतारने की बात कर, कितने महीने साल में तेरे पेशाब में सोई हूँ, तुझे सूखे में सुला कर, और तू तो आज पानी भी नहीं सो सका। तो माता पिता के प्रति भावना से पहले भगवान किसके भूखे? भावना के भूखे। भक्तों की भावना से भगवान बंधे चले आते हैं और पता नहीं धन्ना जाट के लिए खेतों में काम कर देते हैं, नर्सिंग के लिए भात भर देते हैं, वो कोई भी काम कर देते हैं, वो भावना से बंधे हुए। आप माता पिता के प्रति भावना रखिए, और माता पिता सेवा करके आप मान लो कि ज्योतिष से पूछेंगे कि ग्रह खराब है, मान लो पहले जन्म में क्या करके आए नहीं पता हमारे को, लेकिन वो ग्रह को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा काम माता पिता की सेवा करती है। करके देख लीजिए। हर रोज शाम को जो भी सुनने वाले देखने वाले हैं, मैं कहता हूँ कि रात को सोने से पहले माता पिता के पैर दबाकर सो। आपके हाथ इतने मजबूत हो जाएंगे कि लोहा टूट जाएगा, आपके हाथ नहीं टूटेंगे, तन से मजबूत हो जाओगे आप, और मन का तो उनके आशीर्वाद मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो जा रहे हैं कहीं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने कार रोकी, उनको उठाए हॉस्पिटल ले गए, उनका इलाज करवाया, थोड़ी देर में होश आ गई, तो डॉक्टर साहब कहते हैं उस भाई को कि भाई देखो आज ये विशाल जी आ गए, वरना आज तो आप बचना मुश्किल था, बहुत खून बह गया आप। उसकी टांग टूटी हुई, आपके पैर छूने की कोशिश करता है वो, कि विशाल जी भगवान बनकर आ गए। उसके पेरेंट्स आते हैं, वो भी कहते हैं कि विशाल जी भगवान बन के आप आ गए। टांग किसकी टूटी? उस भाई की। उस भाई ने अपनी टांग तोड़वाकर आपको भगवान बनने का मौका दिया। धन्यवाद कौन करे? आपके वो? उल्टा का आपके मन में उसके प्रति धन्यवाद की भावना होनी चाहिए, हे भाई तूने कष्ट पाके मुझे देवता भगवान कहलाने का मौका दे दिया। इसी प्रकार माता पिता बुढ़ापे में कष्ट पाकर, खुद कष्ट पाकर आपको अपना भाग्य बनाने का मौका देते हैं सेवा द्वारा। जिसको बनाना बना लो, ना बनाना तो मर्जी आपके पास। हम पैसे के लिए, समृद्धि के लिए घूमते फिरते हैं, करो सेवा उनकी। फॉर एग्जाम्पल है गणेश जी की, सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। कोई शक्ल से तो सुंदर है नहीं, वो किस चीज में है? एक ही बात के ऊपर कि उन्होंने माता पिता को पूरे ब्रह्मांड से ऊपर मान लिया। तेज तरार बाकी पीछे रह गए, और गणेश जी की अगर पूजा शुरू हो गई, तुम पूजे हुए कर सकते हैं हम लोग। सर, जैसा कि आप ऑलरेडी इतना अच्छा गाइडेंस देते हैं आध्यात्मिक में, और आप फाइनेंस के बारे में भी लोगों को बहुत अवेयर कराते हैं, तो एक चीज़ मैं आपसे अब फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहूँगा कि हमारे देश में आज से लगभग 2375 साल पहले आचार्य चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री हुए। उन्होंने तब जाके कुछ ऐसे फॉर्मूले दे दिए रहे जो आज भी मतलब अप्लाई होते हैं। तो जब हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन आज देश की स्थिति देखी जाए तो मैक्सिमम लोग जो है वो फाइनेंस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम के प्रति अवेयर हैं ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि अपना फंड कैसे मैनेज करना है, या धीरे धीरे अपने आप को मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे बढ़ाना है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, और ये दिक्कत क्यों है हमारे देश के सामने? मैंने पहले कहा था कि हम इतना ऊंचा पहुंच गए थे, हम विश्व गुरु ज्ञान के अंदर,
सोने की चिड़िया पैसे के अंदर। तन के अंदर हम इतने मजबूत थे कि हमारे जितने भारतीय हुए वर्ल्ड में कहीं उनके मुकाबले कोई हुआ ही नहीं। हम अहंकार में आ गए या किसी गफलत में आ गए, प्रयास छोड़ दिए। चोटी पर पहुंचने पर, चोटी पर बने रहने के लिए भी लगातार प्रयास जरूरी होते हैं। यदि आप आज के साइंस में देखेंगे तो मान लो 100 साल पहले जो टॉप की 10 कंपनियां थी, आज उनमें किसी का नामो निशान नहीं होगा, काल के गर्भ में समा गए। अभी अभी पिछले सालों में 2 बड़े बड़े बैंक फेल हुए। 2008 के अंदर लेहमान ब्रदर फेल हुआ, उसकी बैलेंस शीट कितनी थी? $400 बिलियन की। $400 बिलियन। कैन कितना होता है बिलियन डॉलर? 1,000 होगा ना, 1000 इंटू 1000 इज 1 बिलियन, फिर अगेन 1000 इंटू 1 बिलियन इंटू 400 बिलियन इंटू 80, इतने रुपए हो गए, कितने लाख करोड़ रुपए हो गए। सही है। और अभी क्रेडिट स्विस बैंक, उसकी बैलेंस शीट कितने की थी? $1 ट्रिलियन की, 1000 बिलियन। अच्छा अर्थशास्त्री भी फिगर लिख नहीं पाएगा पूरी उसकी, वो मेंटेन नहीं कर पाए अपने आप। हमारे यहाँ भी प्रयास खत्म हो गई है। अपने यहाँ तन के भी, मन के भी, धन के भी प्रयास खत्म हो गए। पहले अपने गांव एक टीम हुआ करती, यूनिट हुआ करती, जो अपने आप में समृद्ध और सक्षम हुआ करती। हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता, व्यायामशाला हुआ करती, व्यायाम के लिए, पढ़ाने के लिए गुरु का स्थान, पाठशाला, व्यायामशाला, एक देवालय, अच्छे विचारों के लिए, मीटिंग करने के लिए। तो अपने गांव के अंदर चारों चीजें हुआ करती हमेशा। एक गौशाला, गांव व्यापार के रूप में भी समृद्ध होते थे, अपना ज्ञान के रूप में भी यूनिट थी। ये आहिस्ता आहिस्ता प्रयास खत्म होते गए। हमने अपने आप को आत्मबल से क्षीण कर लिया, अपने संस्कारों को, संस्कृति को छोड़कर। यदि आप कितने ऊंचा उठ जाएं, वहां बने रहने के लिए भी आपको लगातार प्रयास करने होंगे, शायद ज्यादा करने हो, क्योंकि आप जमीन पर खड़े हैं और हवा तेज आ रही है, तो गिर जाओगे तो कितनी चोट लगेगी। और पहाड़ की चोटी पर हो, हवा तेज आ रही है, गिर जाओगे, क्या बचेगा आपका। तो जितना आप ऊंचा उठते हैं उतने ही सावधान रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, प्रयास करने की ज़्यादा आवश्यकता है। हमने प्रयास छोड़ दिए, एक बात। दूसरा, हमने हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना दिया कि विद्वान लोग पढ़ेंगे। अरे भी सहज भाषा में करो ना। जैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, बहुत अच्छी विद्याएं हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स बना दिया। एलोपैथी आ गई, उसने गोली दे दी क्रोसिन की, किसी को बुखार हो पहले क्रोसिन ले लेता है वो, फिर डॉक्टर के जाता है बीमारी क्यों है मेरे को। हमें सिंपल सूत्रों के अंदर समाज जो समझ आए बात कहनी होगी। इसलिए श्री देवालय संघ के द्वारा हमने समाज को बिल्कुल सहज बात कहनी शुरू की है कि संस्कार क्या, हम माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। सबको समझ में आती है। संस्कृति के लिए हम सब मानते हैं कि कण कण में भगवान है, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। सिंपल बात। और तीसरी बात जिसको भूल गई, हम शक्तिशाली बनेंगे और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। हम शक्ति की बात करना भूल गए, जबकि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र है तो शस्त्र भी हैं। इस बात को हमें दोबारा जागृत करना होगा। बीच में कालखंड आया तो हमारे को मन से वीक कर दिया गया कि शस्त्रों की बात क्यों करते हो। अभी म्यांमार के अंदर बौद्ध भिक्षु विरासों ने कहा कि आज युद्ध नहीं होगा तो बुद्ध नहीं बचेगा। अभी शिखर जी को जब टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आई कि वहाँ शराब बिकेगी, तो जैन संतों ने और जैन के मानने वाले लोगों ने भी आंदोलन किया और कहा यदि इसके लिए हमें हथियार उठाने पड़े तो उठा लेंगे। धर्म हिंसा तदैव। हमें शक्तिशाली बनने की बात तो कभी नहीं भूलनी चाहिए। जब भूल बैठे, हमें बुला दिया गया एक षड्यंत्र के द्वारा या एक एजुकेशन को खराब कर। हम कई बार सच बोल के भी झूठ बोल सकते हैं। मान लो आपके अंदर 100 में से 98 गुण हैं, 2 अवगुण हैं, और आपके एक और मित्र के अंदर केवल 2 गुण हैं, 98 अवगुण हैं, और किताब में लिखने वाले ने आपके 2 अवगुण लिख दिए, उसके 2 गुण लिख दिए। सच लिखा है झूठ लिखा? सच लिखकर झूठ का मैसेज दे दिया।
लोग उसको पसंद करेंगे, मार खा जाएंगे, आपको नापसंद करेंगे, वंचित रह जाएंगे आपके लाभ उठाने। परफेक्ट तो कोई नहीं होता। यही हमारे साथ किया गया। और हमारे साथ क्यों किया गया? डाका किसके घर में पड़ता है? जिसके यहाँ पैसे हो। गरीब आदमी घर में तो डाका क्या करेगा अगला? हम विद्वान थे तो हमारी विद्वत्ता पर डाका डाला गया। हम शक्तिशाली थे तो हमारे को जात पात में तोड़ दिया गया। हम पैसे वाले थे तो हमारे को पैसा कमाने से कहा पैसा तो बेकार चीज होती है, यह आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर डाल दिया। तो हम कहते हैं हमारे पे अटैक क्यों हुए? क्योंकि हम सर्वोत्तम थे। और अटैक तो उसी पे होगा जिसके पास कुछ होगा। सही बात। और सर जैसे अभी आपने कहा शक्तिशाली बनने की बात, तो इवन जैसे हम लोग आचार्य चाणक्य की बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी कई बार बड़े लक्ष्य के लिए, जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं लेकिन उनका भी सहारा लिया। तो फिर अगर मान लीजिए कल को कोई बड़ा लक्ष्य है और धर्म के लिए ही लड़ना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग का भी साथ आज ज़रूरी है, जैसे आप संगठन की बात की ऑलरेडी कि वो थोड़ा सा दुराचारी हैं या कुछ, तो इसको फिर करना इसके चाहिए? बारे में तो विष्णु भगवान जी पहले क्या गए, अच्छा। समुद्र मंथन से रत्न निकाले। हाँ। किसका साथ लिया? दानव दोनों का। देवताओं को कहा भाई तुम्हारे अकेले बस का नहीं है, भेजा और दानवों को साथ लेके समुद्र मंथन कर लिया, रतन निकाल लिए। तो साथ लेना तो बहुत आवश्यक है। गोल किस गोल के लिए लिया ये क्लियर होना चाहिए। मतलब मानव कल्याण, समाज मानव कल्याण, धर्म के लिए। धर्म का मतलब मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है। और मैंने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जानना बहुत आवश्यक है। शूद्र केवल वो है जो या तो भीख मांगकर खाता हो, जैसे कहा गया कि हर बच्चा जन्म से शूद्र होता है। क्यों? बच्चा खुद नहीं कमा सकता, वो डिपेंड रहता है। जो दूसरों पर डिपेंड हो भीख मांगने के लिए या लूट मार करने के लिए, केवल वही शूद्र है। चमड़े गांठ कर जूते बनाकर बेचने वाला या सफाई करके खाने वाला कभी शूद्र नहीं हो सकता। सर अब 4 कैटेगरी के लिए आपसे बस थोड़ा थोड़ा चाहूँगा कि आप मैसेज दें। तो मतलब क्या मैसेज देंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए? तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपका एक छोटा सा मैसेज यंगस्टर्स के लिए क्या हो सकता है? यंग बच्चों के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, आज के बच्चों के पास साधन ज़्यादा हैं और रास्ते ज़्यादा खुले हुए हैं। रास्ता एक ही होता, कोई दिक्कत नहीं पूछने की। अब एक चौराहे पे खड़े हैं, 20 रास्ते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसको नहीं पता जाऊँ कहाँ। बच्चे कुछ भी करने से पहले अपना गोल चुन लें और फिर वो काम करें जो उनको अपने गोल के नज़दीक ले जाता हो। जैसे मेरी बुक में लिखा है कि व्हाट इज राइट एक्शन, द एक्शन विच ब्रिंग्स अस नियर टू आवर गोल, ये राइट एक्शन। तो आज बच्चों में शक्ति ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, पर डायरेक्शन विहीन है। और ये वैसे तो ये डायरेक्शन देना निशानी है, बड़ों की जरूरत है, काम है, पर बड़े अपना कर्तव्य भूल गए, इसलिए बच्चे डायरेक्शनलेस हो गए। दिक्कत बड़ों में है ज़्यादा। तो बच्चे अपना गोल चुने और एक्शन वो करें जो उनको उनके गोल के नज़दीक ले जाता। और सनातनी के लिए क्या होगा आपका मैसेज, जो लोग सनातन को मतलब पढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, उनके लिए? धर्म के मर्म को समझें, कट्टर ना बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के भेद को समझें। और धर्म क्या है? मानवता का कल्याण। मानवता में किसी भी मानव को उन्होंने गलत नहीं कहा, किसी को भी। विभीषण किस कुल का था, हनुमान जी किस कुल के थे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवता के कल्याण की बात ख्याल रखें और कट्टर ना बने, क्योंकि धर्म लचकीला होता है। ये कृष्ण भगवान से सीखे। श्री राम को भी छुपकर बाली को मारना पड़ा तो मारा। श्री राम को भी नारी होने के बावजूद सूर्पनखा के नाक कान कटवाने पड़े तो कटवाए। और कृष्ण भगवान को भागना पड़ा तो भाग भी। ठीक, फ्लेक्सिबल रहे मतलब। धर्म तो कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। कि मानवता का कल्याण, जैसे मैंने पत्रकारों से कहा करता हूं मैं कि भाई पत्रकारिता का क्या लक्ष्य है? 2 ही बातें हैं, सच्चाई को बताना और दिखाना, अच्छाई को बढ़ाना। पर ये कट्टर मत बनो, दोनों में टकराव हो तो सच्चाई को छोड़ दो, अच्छाई को बढ़ाओ। हो सकता है उसके लिए कभी झूठ बोलना पड़ जाए या सच को छुपाना पड़ जाए आपको, अच्छाई को बढ़ाओ। बेसिक पर्पस है मानवता का कल्याण। और सर पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हर पेरेंट्स के लिए? माता पिता के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चों को गलत कहना छोड़ दें।
अपने आप को देखें कि बच्चों में गलत बात जो कह लगती है उनको कहाँ से आई। देखिए, दो चीज़ों से बच्चा सीखता है, या तो माता पिता के खून से जो संस्कार मिले उनको, जब गर्भ में थे तो माँ के विचारों से संस्कार मिले, या बाद में संगति मिली उसको। तो मैंने पूछा, एक बार हमारे मित्र थे, बड़े परेशान थे, मैंने कहा क्यों भाई? कहता भैया क्या करें, बच्चे बिगड़ गए। मैंने लिखा उसके ऊपर कि बच्चों को बिगड़ने में दोष किसका है? क्या बच्चे का अधिकार था कि जब मैं गर्भ में था माँ क्या सोचे? क्या बच्चे का अधिकार था कि जब गर्भाधान हो माता पिता के विचार कैसे हों? उसके बाद संगत के लिए जिस स्कूल में बच्चा पढ़ा, क्या बच्चे की चॉइस थी? जिस अध्यापक से पढ़ा, जिस मोहल्ले में जिन बच्चों के साथ खेला, क्या बच्चे की चॉइस थी? संगत किसने दी? अपने विचारों से संस्कार माता पिता ने दिए, संगत बच्चे को माता पिता ने अवरोध कराई, तो कसूर किसका? तो एक बहन का, बिटिया का फोन आया कि अंकल जब बच्चा बड़ा हो जाता है 10वीं 11वीं के अंदर, तब हम कैसे संभालें? मैंने कहा भाई पोल्यूशन के लिए साबुन दे दो। जब शरीर पे पोल्यूशन लगता है, हम नहाते हैं, हाथ धोते हैं अपने, इसी प्रकार विचारों पर पोल्यूशन चढ़ता है। घर में अच्छी पुस्तकें रखो लाकर, चर्चा करो, अच्छे चित्र लगाओ। आज जाइए घर में स्वामी विवेकानंद का, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र का चित्र कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब बच्चा एक फिल्मी एक्टर के चित्र ले आएगा और देखेगा उनकी तरफ, वो कंपेयर करेगा, अरे बिना क्रीम पाउडर के कितने चमक रहे हैं वो, उसके मन में आएगा मैं वैसा क्यों ना बनूं, ऐसा बनूं या वैसा बनूं। वो साबुन का काम करेंगे। घर में साबुन तो ला के रख दो, रामायण को बांध के रख देते हैं, रामायण की पूजा करते हैं। अरे रामायण को मेज पर रखो ना, जब चाह पढ़ लिया उठाकर, जब चाह चर्चा कर ली उसके ऊपर। तो ये साबुन रूपी चीजें घर में रखेंगे तो वो जो पोल्यूशन चढ़ता है उसको नहीं रोक पाएंगे, उसकी सफाई हो पाएगी। और हर माता पिता को कुछ समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए, बिना समझाए इकट्ठे बैठ के बात करो, उनको प्रश्न पूछने दो। मत डांटो कि तूने क्या प्रश्न पूछ लिया, उनको पूछने दो। वो नहीं पूछते तो आप पूछो प्रश्न उनसे। निश्चित रूप से बच्चे योग्य बनेंगे। और सर लास्ट चीज, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? वही मैसेज, अपना गोल स्पष्ट रखो। पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ने से आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन जो करो योग्यता प्राप्त करो, योग्यता प्राप्त करो। और योग्यता बिना गुरु के नहीं होती। एकलव्य ने भी चाहे गुरु की मूर्ति बना ली, शिष्य को सीखना है, उसके लिए शिष्य बनना ज्यादा जरूरी है। गुरु के बजाय शिष्य ज्यादा जरूरी है। बारिश हो रही है, बर्तन में पानी उसी में आएगा जो सीधा रखा हो और खाली हो, खाली भी हो और सीधा भी रखा हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति शिष्य बनकर सीखेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए शिष्य बनना जरूरी है, तो ज्ञान तो आ जाएगा। जैसे पानी ऊपर से नीचे को अपने आप आ जाता है, कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, इसलिए ज्ञान से भर जाएंगे। वो आपको हर चीज सिखाएगी, कोई डू सिखाएगा, कोई डोंट सिखाएगा। आपको लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है तो नोट कर लो कि ये काम मैं नहीं करूंगा। आपको अच्छा लगता है इस व्यक्ति का व्यवहार, नोट कर लो मैं भी ऐसा करूंगा। बिना सिखाए सीख जाओगे। तो महत्वपूर्ण क्या है? आपका शिष्य बनना। स्टूडेंट्स को शिष्य बनना होगा, तो किसी प्रकार की योग्यता भी वो प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे। केवल डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिली कि मतलब आपको ज्ञान लेना है तो अपना पात्र खाली करना पड़ेगा, ये भरे पात्र में कुछ और नहीं आता, और सीधा रहना और सीधा रखना पड़ेगा। सर आज आपसे बहुत कुछ जानने सीखने को मिला, और हम आशा करते हैं और हम ये मतलब विश करेंगे कि आगे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि आपके साथ हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होते रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोग के लिए समय निकाला। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, क्योंकि आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज के कल्याण की बात है। हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए, और धर्म क्या है? मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर वीपी गुप्ता जी। तो इस पॉडकास्ट में आपको क्या इंस्पायरिंग लगा, या फिर आपके क्या क्वेश्चंस हैं या सजेशंस, प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, जिससे आने वाले पॉडकास्ट में हम आपको और वैल्यू दे सकें। याद रखिएगा, आपका एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत खास है। धन्यवाद।